हम अक्सर किसी भी तस्वीर में देखते हैं कि विष्णु जी के चरण माँ लक्ष्मी दबाती है, लेकिन विष्णु जी के चरण क्यों दबाती है माँ लक्ष्मी? जानिए इसके पीछे की असली वजह। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्राचीन सत्य में। धन की देवी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। जहाँ आपने अन्य देवताओं की अर्धांगिनी को उनके साथ विराजमान देखा होगा, वही माँ लक्ष्मी को प्रभु श्री हरि के चरणों में बैठा देखा होगा। ऐसे में दो अलग अलग पौराणिक कथाओं के माध्यम से माँ लक्ष्मी का विष्णु जी के पैर दबाने का कारण बताया गया है। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। कई तस्वीरों में आपने देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु के चरणों में बैठे हुए और उनके चरण दबाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप इसका कारण जानते हैं? माता लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु के पैर दबाने के पीछे एक नहीं बल्कि दो कथाएं प्रचलित है। ऐसे में जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु के पैर दबाने का कारण पूछा था। इस पर माँ लक्ष्मी बताती हैं कि चाहे देवता हो या मनुष्य, हर व्यक्ति पर ग्रहों की चाल का प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि स्त्रियों के हाथ में देव गुरु का निवास होता है, वह पुरुषों के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का वास माना जाता है। इसलिए यह माना जाता है कि जब भी एक स्त्री पुरुष के चरण स्पर्श करती है तो देव और दानव का मिलन हो जाता है, जिससे धन लाभ के योग बनते हैं। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास हैं, वो धन और संपत्ति हैं। श्री हरि इनका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं। इसके अलावा भी इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा और है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंख भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी श्री हरि के साथ होती थी, तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। यह बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तब लक्ष्मी ने अलक्ष्मी को कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है, इसीलिए जहाँ भी लक्ष्मी जी जाएगी वो वहाँ उनके साथ ही आएगी। इसे सुनकर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और अलक्ष्मी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष जहाँ भी होगा तुम वही निवास करोगी। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों में गंदगी दूर करती रहती है, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास न आ पाए। जैसा कि कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता रहता है। अलक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती रहती है। जहाँ पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है, वहाँ पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को माँ लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी घर में प्रवेश ना कर पाए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।